नमस्कार, स्वागत करते हैं एमईएम गुरुकुल के क्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से 2x2 क्यूब बनाना। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है और आज ही आप इसको बनाना सीख लेंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले अपनी बेटी को सिखाया जो कि 5.5 साल की है और उसकी वीडियो भी मैंने इसमें अटैच किया है। तो आप लास्ट तक देखते रहेंगे तो देख सकते हैं कि जब 5.5 साल की बच्ची है अगर इसको बना सकती है तो आप क्यों नहीं बना सकते अभी 40 सेकंड्स में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 10 से 15 सेकंड्स में आप इसको बना पाएंगे। तो पहले हम लोग बेसिकली इसको समझेंगे, इसकी कुछ चीज़ों को कि 2x2 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 2 लेयर्स है। इसका 2 लेयर्स, 2 पार्ट्स में ये क्यूब है। इसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं और इसको सेकेंड लेयर कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, इसमें इसको कॉर्नर बोलते हैं, जिसमें 3 कलर है इसको कॉर्नर बोलते हैं। तो इसमें 4 कॉर्नर है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल 8 लेयर्स है, 8 कॉर्नर्स है, सॉरी। अब हम लोग इसके पार्ट्स को समझेंगे। ये देखो, ये राइट साइड है, आपके राइट साइड का मूवमेंट है, इसको राइट लेयर बोलते हैं। इसको आर से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं, आर मतलब राइट लेयर। ये हमारा ये क्यूब का लेफ्ट साइड है, यानी इसको हम लोग लेफ्ट एल कहेंगे, एल मतलब लेफ्ट साइड। इसको हम लोग अपर लेयर बोलते हैं, अपर लेयर यानी यू मतलब अपर लेयर। और ये जो है नीचे, इसको डाउन लेयर कहते हैं, यानी डी। तो ये 4 चीज, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो मेन जो समझना है वो समझना है कि इसका कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप क्यूब पहली बार जान रहे हैं तो आपको ये समझना होगा, और अगर वंस कलर कॉम्बिनेशन सीख लेंगे तो आप हर क्यूब बनाने में आपको ये हेल्प मिलेगा। जैसे ये व्हाइट है तो व्हाइट के पीछे जब भी होगा तो येलो होगा, या आप कह सकते हैं कि जब भी यहाँ येलो होगा उसके पीछे कौन सा कलर होगा, तो वो कलर होगा व्हाइट का। नाउ अगर हम ये देखेंगे ऑरेंज है तो ऑरेंज के पीछे कौन सा कलर होगा, तो रेड होगा। आप कह सकते हैं कि रेड जहां होगा उसके पीछे ऑरेंज होगा। ये ब्लू है, ब्लू के पीछे कौन सा कलर होगा, तो ग्रीन, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रीन है तो उसके पीछे होगा ब्लू, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा कि ये राइट लेयर है, ये लेफ्ट लेयर है, ये अप है और ये डाउन है, और कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने जाना। यही 2 चीजें आपको बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब में पहले हम लोग ये फर्स्ट लेयर बनाएंगे। पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे, किसी भी कलर का बना सकते हैं हम लोग, लेकिन बनाएंगे किसका, हम लोग व्हाइट का बनाएंगे। शुरुआत में आप व्हाइट से बनाइए, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, फिर आप किसी भी कलर का बना लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको खराब करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूरी तरह से स्क्रम्बल कर देते हैं चारों तरफ से। लीजिए, हम लोगों ने इसको स्क्रम्बल कर दिया। अब देखो, मैंने इसको पूरी तरह से खराब कर दिया। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग एक व्हाइट कलर लेंगे, कोई भी। चलो, जैसे अभी हम लोग क्या, कौन से, आप ये 2 वाले ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हैं, आप जो मन मर्जी है ले सकते हैं। अगर आप ये ले रहे हैं तो आप देख लो, इसको हम लोग एक व्हाइट लेते, ये व्हाइट है। अब इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, जिसको भी आप लेंगे उसको अपने लेफ्ट थंब के पास रखेंगे। तो देखिए इसमें कौन सी कलर है, व्हाइट, और ये कॉर्नर जो है इसके साथ ग्रीन है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये ग्रीन जो बगल में लेफ्ट थंब है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाइट और ग्रीन। तो पहले हम लोग ढूंढेंगे वो पीस कहाँ है, ठीक है। तो देखिए ये पीस हमारे पास यहाँ पे है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप इस तरह का भी कोई लेना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, आप इसको भी ले सकते हो, कि जैसे ये 2 बना हुआ है तो आप ले सकते हो। चलिए हम लोग इसी को लेकर दिखाते हैं आपको। ये व्हाइट ब्लू है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने एक ब्लू रखा है, अब हमारे पास इसका ब्लू खोजना है। तो ब्लू कहाँ है, तो देखिए ये ब्लू हमारे पास कहाँ, यहाँ पे है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए, या तो इस जगह पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो। आपको इसमें 2 बातों को ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, ये जो इसका जो दूसरा पीस है वो कहाँ होना चाहिए, या तो यहाँ और या तो यहाँ। अगर ये दोनों में से कहीं भी है तो आपको ये क्यूब बनाना आसान होगा। तो क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे है तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग पहले हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं और आप इसको राइट की तरफ टर्न कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम लेकर आ गए, कहाँ पे आ गए, ये हमारे राइट साइड के या तो यहाँ रहना चाहिए या तो यहाँ रहना चाहिए। अब हमने ब्लू थंब, ये लेफ्ट थंब के पास हमने ब्लू रखा और ये हमारे पास यहाँ पे नीचे में है। अब आपको 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको सीखनी है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे। ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, आर मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, राइट साइड। तो राइट साइड को हम लोग ये एरो बना रहे हैं, इसको नीचे बता रहा है। डी का मतलब है, डी
ये एरो बता रहा है आपके लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। आर मतलब ये आपके राइट साइड, ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ। और डी जो है, ये जो डी है वो फिर एरो बना रहा है किधर, आपके राइट साइड की तरफ। कभी बोलने में अगर गलती हो तो आप उसका ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इस एरो पे ध्यान रखनी है कि किधर ये एरो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला कह रहा है कि राइट को नीचे करेंगे, राइट को नीचे किया, डी को हम लोग लेफ्ट ले जाएंगे, तो डी को हम लोग लेफ्ट ले गए। फिर हम लोग क्या कह रहा है, आर को ऊपर, तो आर को ऊपर कर दिया और फिर डी को लेफ्ट, तो डी को हम लोग, यानी ये हमारा जो डाउन लेयर है इसको हम लोग लेफ्ट ले गए। देखिए ये हमारा व्हाइट नहीं बना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी फॉर्मूला को चलते रहेंगे। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग इसी फॉर्मूला को चलते रहेंगे। बस खाली ध्यान क्या रखना है कि या तो ब्लू यहाँ होना, मतलब इसका ये जो कलर है, जो भी यहाँ कलर होगा लेफ्ट थंब के पास, उसका कलर, वो कलर यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर से चलते हैं, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। नहीं बना, चलिए फिर इसको फिर रिपीट करेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। देखिए ये हमारा सिंपली बन गया ना, ये बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहां से मूव कर देंगे। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट थंब के पास कौन सा आ गया, ये ऑरेंज कलर आ गया। तो पहले देखेंगे ऑरेंज कलर कहाँ है व्हाइट का, तो ये देखिए यहाँ पे, ये पीछे है, तो पीछे से घुमा के कहाँ लाएंगे, यहाँ पे। हम लोगों ने क्या बात करी थी कि या तो यहाँ होना चाहिए या तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ आ गया। तो फिर यही फॉर्मूला चलेंगे, पहले हम लोगों ने यहाँ लेकर आ गए, अब ये फॉर्मूला चलेंगे, क्या है, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग चलेंगे। अभी हो गया आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। नहीं बना, फिर से हम लोग चलेंगे, सेम फॉर्मूला, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। देखिए ये बन गया। अब हम इसको मूव कर देंगे, अभी हमने मूव कर दिया। अब देखो हम लोगों ने के पास कौन सा, ग्रीन, और ग्रीन कहाँ है, वो यहाँ पे है, यानी हमारे पास राइट साइड की जगह पे है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या बात कही थी कि या तो यहाँ होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी इस जगह पे है, तो इट्स गुड। अब हम लोग फिर इसी फॉर्मूला को चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। नहीं हुआ, फिर से हम लोग चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट, ठीक है। ये हमारा बन गया फर्स्ट लेयर। ये देखो हमारा ये पूरा कलर बन गया। साथ में क्या बना, अब देखो क्या, ये हमारा ग्रीन का ग्रीन और रेड रेड, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज। कभी कभी आपका कैसे बनेगा वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए बहुत बार आपका लगेगा कि ये बन गया और ये हमारा ये नहीं बना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर बनाने का मतलब होता है कि ये तो बनेगा ही, साथ में क्या बनना चाहिए, जैसे ये हमारा रेड के साथ रेड है तो ये हमें बनना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो हमें बनाना होगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा पीस है, ब्लू पीस है। ब्लू पीस कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर यहाँ इस जगह पे है तो क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे और फिर अपने लेफ्ट की तरफ घुमा देंगे, तो यहाँ आ गया, ठीक है। क्लियर, नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे। अगर आप राइट साइड में है तो एक तो इसको नीचे करके ऐसे कर सकते हैं, या तो आप चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। दोनों केस में कर सकते हैं, तो हम लोग आपके लिए आसान रहेगा, पहले हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने हमारे हिसाब से कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, या तो यहाँ या तो यहाँ, हमें लिया। अब हम लोग चलते फिर से, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। देखिए ये आ गया, टर्न कर देंगे। फिर इस हमारे पास जो ऑरेंज है, ऑरेंज पीस कहाँ है, तो ऑरेंज पीस यहाँ है, तो अपने सही जगह पे है। फिर से हम लोग वही फॉर्मूला चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, नहीं बना अभी तक। फिर हम लोग यही फॉर्मूला चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर और डी को राइट। देखो ये हमारा ऑरेंज बन गया, ग्रीन बन गया, रेड भी बन गया और ब्लू भी बन गया, यानी हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया। नाउ देखो अब हमारे पास क्या बनाना है, हम लोग क्या सीखा था कि व्हाइट के पीछे क्या कौन सा कलर बनाना है, हमारे पास येलो बनाना है। व्हाइट के पीछे कौन सा कलर होता है, येलो। तो इसमें देखो यहाँ पे दो येलो बन रहा है। आपके पास दो चीजें आएंगी, कभी कभी आएगा कि एक येलो बना है, कभी यहाँ आएगा कि एक येलो यहाँ है, कभी आएगा कि कोई भी येलो नहीं है। अगर दो तीन केसेस आएंगे। अगर मान लो कि कोई भी मान लो एक कलर आया, तो उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, सेम लेफ्ट थंब के पास रखेंगे।
जैसे हमें 2 कलर है तो दोनों लेफ्ट साइड रखेंगे, कभी कभी यहाँ और यहाँ आएगा तो कोई इशू नहीं, एक हमको लेफ्ट थंब के पास रखना। कभी ऐसा आएगा कि एक भी नहीं है, ठीक है ना, एक भी नहीं है, कोई इशू नहीं। तब जब कोई भी नहीं है तो हम लोग किसी को भी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। क्या? सेम फॉर्मूला। इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा मैच करना चाहिए, क्योंकि ये मैच कर जाएगा तो समझो ये फाइनली बन गया। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं बना? बस देखो, आपको ये चारों चलने के बाद देखना है कि बना या नहीं बना, बस खाली आपको ध्यान रखना है। यहीं पे यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ये चलते नहीं और फिर देखते। फिर चलेंगे आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। देखो ये मेरा बन गया। अब हम लोग इसको टर्न कर देंगे, ठीक है ना, क्यूब नहीं टर्न करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को टर्न करेंगे। नाउ फिर सेम फॉर्मूला चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं बना? अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसी को चलेंगे, सेम फॉर्मूला को, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ? फिर से चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ? फिर से चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। क्लियर? देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा येलो बन गया, नीचे व्हाइट भी सही से है और येलो भी सही से है। ठीक, आप सिर्फ फॉर्मूला को चलेंगे, क्यूब का पोजीशन सही रखेंगे, बस ये 2 बातों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ हमारा ये नहीं बना, क्योंकि ये बन जाता तो पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा पीस है जो कि पेयर्ड है। जैसे देखो ये ग्रीन और ग्रीन पेयर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ग्रीन से मैच करा देंगे, यानी हमारा एक साइड बन गया। तो अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन है इसको रखना है पीछे, और आपको एक और फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है। उस फॉर्मूला को अगर आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस फॉर्मूला को हम लोग पहले समझेंगे। देखो ये कह रहा है लेफ्ट को ऊपर, एल मतलब ऊपर, यू यानी अपर लेयर को लेफ्ट साइड, ठीक है ना। यहाँ पे आर कह रहा है आर को नीचे, फिर ये कह रहा है आपको डी को 2 बार आपको राइट साइड ले जाना है। आर मतलब फिर आर को ऊपर, फिर यू को अपर साइड को जो है वो आपको राइट साइड की तरफ लाना है, फिर आर को नीचे लाना है, फिर उसके बाद डी को कह रहा है 2 राइट साइड 2 बार, फिर आर को ऊपर 2 बार, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अब चलेंगे। यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाला बात है उसको आपको समझ लो। आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा जो बना हुआ पीस है वो रहेगा कहाँ, वो रहेगा पीछे। और यहां से हम लोग ये फॉर्मूला को चलेंगे, एल को ऊपर चल दिया, फिर कह रहा है यू को लेफ्ट, तो यू को हम लोग लेफ्ट ले गए, आर को कह रहा है नीचे, तो आर को नीचे लेके आ गए, फिर कह रहा है डी को 2 बार, तो डी को 2 बार राइट साइड ले जाना, तो डी को 2 बार राइट साइड ले गए, ठीक है। फिर कह रहा है आर को ऊपर, तो आर को ऊपर कर दिया, फिर कह रहा है यू को राइट, तो ये अपर लेयर को राइट कर दिया, फिर कह रहा है आर को नीचे कर दीजिए, तो आर को नीचे कर दे रहे हम लोग, फिर डी को 2 बार, तो डी को 2 बार, ठीक है। और फिर ये हमारा हो गया राइट को 2 बार ऊपर, तो राइट को हम लोग 2 बार ऊपर करेंगे, और देखो ये आपका क्यूब सॉल्व हो गया। कितना आसान है ना, है ना आसान। चलिए अभी हम आपको एक प्रॉब्लम आएगा, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस प्रायोरिटीज आएगी उसको मैं दिखाता हूँ, और साथ में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मेरी बेटी मात्र 40 सेकेंड्स में इसको बना रही है, तो हम लोग देखते हैं। तो चलिए उस प्रायोरिटी को दिखाता हूँ मैं। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे। देखो एक समस्या आएगी कि जब हम लोग व्हाइट बना लिया तो मेरे पास यहाँ एक भी येलो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये समस्या आती है। जिन्होंने इसके पहले क्यूब बनाया तो वो समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझाते हैं उनके लिए ये दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी आपको बता दूं। जैसे जब मैंने व्हाइट पूरा आप कंप्लीट कर लोगे और यहाँ पे एक भी येलो नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग सिंपल ये जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को चलनी है। क्या चलनी है, सिंपल। आप यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से 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 शुरू कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। क्या करना है, तो हमें ये फॉर्मूला को चलना है, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। देखो एक हमारा बन गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि सिर्फ आपके पास एक ही बना हुआ है, तो कोई इशू नहीं, इसको आप अब जैसे ये बन गया हमारा, यहाँ पे करेक्ट हो गया,
आ गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग लेफ्ट थंब पे लेकर आ जाएंगे। जब आपके पास एक बना हुआ होगा, जैसे ये व्हाइट पूरा बन गया और ये एक येलो है, तो उसको कहाँ रखेंगे, लेफ्ट थंब के पास रखेंगे और सेम फॉर्मूला इसको चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। हो गया? नहीं हुआ? फिर से चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। देखो 2 बन गया, तो हम लोगों ने क्या टर्न किया, हमारे पास एक यहाँ। फिर से हम चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ? फिर से आर, नहीं आया ना, फिर से हम लोग वही रिपीट करेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को, डी को राइट। ठीक है? नहीं हुआ? फिर से चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। ठीक है? हो गया? फिर इसको मूव करेंगे, फिर ये फॉर्मूला चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ? फिर से चलेंगे, आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ? फिर से आर को नीचे, डी को लेफ्ट, आर को ऊपर, डी को राइट। नहीं हुआ? फिर से देखो ये हमारा बन गया और साथ में हमारा ये भी बन गया। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या रहा, एक प्रॉब्लम, जैसे ये बन गया, तो हम लोग सिर्फ सिंपल ये नीचे रख करके ये फॉर्मूला इसको चलेंगे। ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। बहुत बार आपके पास क्या आएगा प्रॉब्लम्स, कि ये जो हमारे पास है ये एक भी नहीं बना हुआ होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे अगर मान लो, देखो मैंने क्या किया, ऐसे मैंने रख दिया, जैसे अगर आप यहाँ रखे हुए, और अगर आप कभी उल्टा रख दोगे तो क्या होगा, जैसे अगर आपने रखा एल यू, आर को नीचे, डी को 2 बार घुमा दिया, फिर आर को ऊपर किया, यू को इधर लिया, आर को नीचे लाया, डी को 2 बार घुमा दिया और आर को 2 बार ऊपर कर दिया, तो क्या हुआ, उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक भी नहीं पेयर्ड मिलेगा। तो एक भी पेयर्ड नहीं मिलेगा तो क्या करना है, एकदम कूल हो जाना है। कूल क्या होना है, आप इसी फॉर्मूला को 2 बार रिपीट करोगे तो ये फिर से बन जाएगा। कैसे, चलो पहले हम लोग देखते हैं। एल को नीचे, एल को ऊपर, यू को राइट, सॉरी पहले हम आपको बता दूं, आप इसको कभी भी कहीं से भी रख सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, येलो ऊपर रहना चाहिए, व्हाइट नीचे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एल को ऊपर, यू को लेफ्ट, आर को नीचे, आर को नीचे, डी को 2 बार, डी को 2 बार, आर को ऊपर, आर को ऊपर, ठीक है ना, यू को राइट, आर को नीचे, डी को 2 बार और आर को 2 बार। ठीक है ना, अब देखो आपके पास एक ग्रीन पेयर बन गया, तो सेम फॉर्मूला चलना है, आर यू आर, डी टू आर यू आर प्राइम, डी टू आर टू। देखो आपका सॉल्व हो गया, यस ना। तो अभी हम आपको ये बहुत इजी है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें मेरी बेटी बना रही है क्यूब, तो मैं उसको आपको उस वीडियो को दिखाता हूं। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। अगर स्टार्ट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो शुरुआत में आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो आप 2-3 बार, 4 बार वीडियोस को देखोगे तो आप आराम से बना लोगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप देंगे, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना के दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में आप बेल आइकन्स दबा देंगे, ताकि बहुत सारे वीडियोस, जैसे मैं 3x3 है इस पे मैंने बनाया है, 4x4 अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका भी मैंने बनाया है। फिर अगर आप 5x5 सीखना चाहते हैं, 7x7 सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हम लोग बनाते हैं, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उससे सीख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।